नमस्कार दोस्तों। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की लखनऊ ब्रांच राजधानी लखनऊ के रिवर बैंक में है और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की पूर्व संध्या पर यहाँ पर एक कार्यक्रम, एक सेमिनार आयोजित किया गया। दोस्तों, हर साल 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इस बार 2021 में इसकी थीम है मेंटल हेल्थ इन यूनिक्यूअल वर्ल्ड। आज इस मौके पर आईएमए भवन में डॉक्टर मोहम्मद अलीम सिद्दीकी, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, वो मौजूद थे और उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। दोस्तों, चूंकि कोरोना का काल चल रहा है, जैसे लोग इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, शरीर को स्वस्थ रखने की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से मन को, मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखने की बहुत ज़रूरत है। और कोरोना ने, लॉकडाउन ने इसमें क्या असर डाला है, किस प्रकार से रहा, वो भी डॉक्टर अलीम सिद्दीकी ने बहुत अच्छे से बताया। उन्होंने बताया कि अगर हम पोस्ट कोविड डेटा की बात करें तो नींद की समस्या लगभग 18% बढ़ गई है और कोविड रोगियों की बात करें तो उसमें 57% बढ़ गई है। लॉकडाउन का मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक प्रभाव बच्चों और किशोरों पर पड़ा है, जिसमें चिंता, अवसाद, चिड़चिड़ापन, असावधानी और कोविड का डर ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके ऊपर भी मनोवैज्ञानिक कोरोना ने और व्यवहारिक प्रभाव डाला है, जिसमें कि 30% से ज़्यादा चिंता हो गई, 31.1% अवसाद हो गया, 56.5% तीव्र तनाव हो गया, 44% नींद विकार हो गया और 20% से ज़्यादा और अन्य तरीके के विकार हो गए। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी इससे प्रभावित होती है। कोरोना के कारण तो ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि हर 100 मौत में से एक मौत ऐसी होती है जो कि आत्महत्या के कारण होती है। दोस्तों, पूरी दुनिया में इसको लेकर के जो सर्वेक्षण हो रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य जो है वो पहले इसकी रुग्णता लगभग 10.6 थी, जिसमें से कुछ विकार जो थे वो जो सीएमडी रोगों के कारण होते थे, जिनमें अवसाद, चिंता और मादक द्रव्यों का सेवन है। वहीं डॉक्टर साहब ने कुछ साहित्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किस तरह से अब सोशल मीडिया आने के बाद बच्चे और किशोर आयु वर्ग के लोग भी गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे अपनी राजधानी लखनऊ के बलरामपुर में एक बाकायदा इसका एक रूम है और मन कक्ष के नाम से, वहाँ पर अवसाद की और इन सब चीज़ों की बाकायदा केयर भी की जाती है। उन्होंने बताया कि समान चिकित्सा क्लिनिक में आने वाले 30% लोग लगभग जो है अवसाद से ग्रसित होते हैं। फिर इसमें केयर गैप की बात भी डॉक्टर साहब ने बताई कि उतना हम केयर नहीं करते हैं। मान लीजिए शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो हम उसको घाव भरने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन मानसिक जो रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं उसका उपचार जल्दी नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय मानसिक सर्वेक्षण है भारत के, उसमें भी उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि जो मानसिक विकार है और जो उसका उपचार है उसमें लगभग 83% का अंतर है। दूसरा, आर्थिक लागत भी आती है इसमें, क्योंकि मानसिक विकार में अवसाद और चिंता के परिणाम स्वरूप जो उत्पादकता होती है वैश्विक स्तर पर, उससे कई ट्रिलियन का नुकसान होता है। डॉक्टर सिद्दीकी ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के देश को निवेश का भी घाटा होता है, क्योंकि लगभग हम अपने जो स्वास्थ्य बजट है उसका 2% मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ अच्छी खबर भी डॉक्टर साहब ने बताई। उन्होंने कहा कि सबसे आम मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में जैसे अवसाद, चिंता का इलाज अब टॉकिंग थेरेपी से हो गया है, दवा से या इनके संयोजन से मिला जुला के किया जा सकता है। अवसाद और चिंता के लिए बड़े पैमाने पर जो उपचार में निवेश किए जाते हैं उसकी वापसी भी होनी शुरू हो गई है। नशीली दवाओं पर निर्भरता के लिए साक्ष्य आधारित उपचार में निवेश किए गए हैं, जिससे अपराध और आपराधिक न्याय में लागत थोड़ी सी कम हुई है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मेंटा के निदान और उपचार के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। गंभीर मानसिक विकार वाले लोगों की नियमित स्वास्थ्य जांच से अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है। वहीं आत्मकेंद्रित और मनोभ्रंश जैसी स्थितियों के साथ रहने वाले लोगों की जीवन गुणवत्ता में बेहतर सुधार किया जा सकता है, जब उनके
देखभाल करने वाले उचित प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो वो भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी मदद कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के साथ रहने वाले लोगों के अधिकारों को, उनको लेके जो कानून है, नीति है, वो किस तरह से जो गुणवत्तापूर्ण समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कैसी सस्ती हो, कैसे इन सेवाओं का विकास हो और लोगों की भागीदारी के माध्यम से इसे संरक्षित किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर इस बार बहुत अच्छी जानकारी मिली, क्योंकि पिछले साल कोरोना के कारण ये सेमिनार नहीं हो पाया था और अब कोरोना के बाद चूंकि लॉकडाउन का और कोरोना का प्रभाव भी है, तो ऐसे में ये सेमिनार एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा।